भगत धन्ना जाट की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना जो आपकी सोच बदल देगी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक मासूम बच्चे का अटूट विश्वास और प्रेम भगवान को मजबूर कर सकता है? क्या एक निर्जीव पत्थर को भी भोजन कराने का हठ उसे साक्षात भगवान का रूप दे सकता है? ये कहानी है एक ऐसे ही अद्भुत भक्त की जिसका नाम था धन्ना भगत। इनकी भक्ति इतनी सच्ची और निष्कपट थी कि खुद भगवान को उनके आगे प्रकट होना पड़ा। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण किसान का बेटा बन गया धन्ना सेठ। आपने जरूर नाम सुना होगा धन्ना सेठ। धन्ना जी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता खेती करते थे और गायों का पालन पोषण करते थे। एक दिन उनके कुलगुरु पंडित त्रिलोचन तीर्थ यात्रा से लौटकर उनके घर पर रुक गए। पंडित जी हमेशा अपने सालिग्राम भगवान की बड़े भाव से सेवा करते थे। उन्हें फूल चढ़ाते थे और भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। छोटे से धन्ना को ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा जाग उठी। जब पंडित जी वापस जाने लगे तो धन्ना ने उनसे उठकर एक बात कहा कि उनको ठाकुर जी चाहिए। अब पंडित जी ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे? माता पिता के बहुत समझाने पर भी धन्ना नहीं माने। आखिर में लोगों के कहने पर पंडित जी ने धन्ना को एक बड़ा गोल मटोल काले रंग का पत्थर दे दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे बड़े ठाकुर जी हैं। धन्ना ये पाकर बहुत खुश हुए और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना ने भी पंडित जी की तरह ही प्रण कर लिया कि जब तक ठाकुर जी भोजन नहीं करेंगे वो भी कुछ नहीं खाएंगे। एक दिन वो खेत में गाय चराने गए और अपनी माँ द्वारा दी गई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ लेकर गए। वो अपने पत्थर रूपी ठाकुर जी की पुकारने लगे। ठाकुर जी को वो पुकारते रहे, ठाकुर जी आप भोग लगाओ तभी मैं खाऊंगा। लेकिन पत्थर कैसे खाता? 3 दिन तक ऐसा ही हठ चलता रहा। धन्ना भूखे रहे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खाने को हाथ नहीं लगाया। चौथे दिन वो रोते हुए बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो 56 भोग मिलते होंगे। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं और 3 दिन से भूखा हूं, चौथा दिन चल रहा है। आप मुझ पर दया करके भोग लगा लो ताकि आपके खाने के बाद मैं भी एक निवाला खा सकूं। धन्ना की इस मासूम पुकार से भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। धन्ना उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने 4 रोटियां थीं, 4 रोटियां भगवान को दी। भगवान रोटियां खाने लगे तो खाते गए। पहली रोटी खा गए, फिर दूसरी रोटी खा गए। जब तीसरी खाने लगे तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे सारी रोटियां आप ही खा जाओगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, दो मेरे लिए छोड़ दो। भगवान मुस्कुराए और बाकी की 2 रोटियां धन्ना खा गए। अब तो ये उनका रोजाना का नियम बन गया। जब भी धन्ना गाय चराने जाते, भोजन हमेशा ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन भगवान ने धन्ना से कहा कि तुम रोज मुझे मुफ्त में रोटी खिलाते हो, मैं भी तुम्हारा कोई काम करना चाहता हूं। धन्ना बोले, मैं तो एक बालक हूं, गाय चराता हूं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या काम दे सकता हूं। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन से भगवान स्वयं धन्ना की गाय चराने लगे। समय बीतता गया। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा कि वो उन्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी गुरु की शरण नहीं ली है, किसी को गुरु नहीं बनाया है। भगवान ने धन्ना को काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के पास जाने को कहा। धन्ना जी ने उनकी आज्ञा मान ली और काशी चले गए। गुरु की शरण ले ली। गुरु रामानंदाचार्य ने उन्हें वापस घर जाने को लिए कहा और फिर वो धन्ना आए खेती करने लगे और अपने माता पिता की सेवा करते हुए श्री कृष्ण का भजन करने लगे। गुरु की आज्ञा का पालन करते ही ठाकुर जी ने धन्ना को हृदय से लगा लिया पूरी तरह से। अब तो धन्ना जी की भक्ति और बढ़ गई जैसे ही कान्हा ने उनको हृदय से लगाया। वह संतों की खूब सेवा करने लगे। उनके घर से दूर दूर तक ये बात फैल गई और बड़ी दूर दूर से
साधु संत उनके घर आने लगे। ये देखकर उनके पिता परेशान हो गए और उन्होंने धन्ना को डांट कर कहा, हम गरीब गृहस्थ हैं, हर दूसरे दिन साधुओं को खाना नहीं खिला सकते। यदि सेवा करनी है तो पहले कमाओ, उसके बाद खिलाओ। उन्होंने धन्ना को फटकार लगाई और गेहूं का बीज देकर खेत में बोने के लिए भेज दिया। धन्ना बैलगाड़ी में गेहूं लेकर चले तो रास्ते में उन्हें कुछ साधुओं का समूह मिला। अब यहां देखना धन्ना की भक्ति, बैलगाड़ी लेके जा रहे थे, उनको साधुओं का रास्ते में समूह मिल गया। साधुओं ने धन्ना से पूछा कि धन्ना भगत का घर कहाँ है। धन्ना ने संकोच में कहा कि महाराज, मैं ही धन्ना भगत हूं। ये सुन करके संत बहुत खुश हुए और उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन धन्ना के मन में अपने पिता की बात घूम रही थी। उन्होंने साधुओं को घर ले जाने की बजाय खेत पर ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और उनसे कहा कि वो भोजन और पानी की व्यवस्था करके आते हैं। धन्ना ने बैलगाड़ी में रखे सारे गेहूं बनिए को बेच दिए और उसके बदले कुछ पैसे से दाल ले लिया, चावल ले लिया, गुड़ ले लिया, चूरमा बनाने का सारा सामान लिया, मतलब खाने पीने का, प्रसाद का, भोजन का सारी व्यवस्था कर ली। उसी जो बीज के गेहूं थे उनको बेच करके उन्होंने संतों के साथ मिलकर खूब प्रेम से भोजन बनाया और सभी ने मिल करके पूरी तरह से आनंद से भोजन खाया। संतों को विदा करने के बाद धन्ना सोचने लगे कि उन्होंने तो बीज बेच दिए, अब खेत में क्या बोएंगे, अगर पिताजी ने पूछा तो क्या जवाब देंगे। ये सोचकर धन्ना ने बोरियों में रेत भर ली और रेत को ही खेत में बो दिया कि लोग देखें तो ये जाने कि हाँ, धन्ना ने बीज बो दिया। कुछ दिनों के बाद जब धन्ना के पिता खेत पर गए तो वो हैरान रह गए। ऐसी फसल उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। गेहूं का एक एक दाना समान दूरी पर और एकदम सही तरीके से उगा था। वो तो धन्ना को ताना मारने गए थे कि इस साल तुमने खेती की है, हम जाके देखें कितना अच्छा तुमने किया। लेकिन ये देखकर वो खुशी से झूम उठे उनके पिताजी। उन्होंने धन्ना से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो धन्ना ने रोते हुए सारी कहानी बता दी। उनके पिता ने खुशी से उनको गले लगा लिया और पिता की खुशी के आंसू निकल आए। अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज से हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, अब हम भी तुम्हारी तरह संतों की सेवा करेंगे। उस साल धन्ना की फसल इतनी ज्यादा हुई कि रखने की जगह नहीं बची। गांव के लोग उनकी चमत्कारिक फसल को देखकर अचंभित थे। दूर दूर से लोग उनकी फसल को देखने आने लगे। जिन किसानों की फसल कम होती थी वह धन्ना के खेत की मिट्टी ले जाकर अपने खेत में डालने लगे। इस तरह धन्ना भगत की जय जयकार होने लगी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। धन्ना के पास अन्न का भंडार था। वो दोनों हाथों से जरूरतमंदों को दान करने लगे। धीरे धीरे उनका सारा अन्न खत्म हो गया, लेकिन धन्ना का दान करना जारी रहा। उनके पास अब अपने परिवार को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अन्न का एक दाना नहीं बचा। एक दिन भगवान एक संत के रूप में उनके पास आए और उन्हें तुम्बा यानी कि लौकी, उसके बीज दिए। लौकी के तुम्बा भी उसको कहते हैं। उन्होंने कहा, धन्ना, इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब फसल पके तो उससे जो भी तुम्हें मिले उसे लोगों की सेवा में लगा देना। धन्ना ने बिना कोई सवाल किए हुए वो लिया बीज लौकी के और अपने खेत में बो दिया। लोग हंसने लगे कि वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है और धन्ना ने इतने अकाल में, इतने सूखे में अपने खेत में तुम्बा बो दिया है। सब लोग हंस रहे थे धन्ना के ऊपर कि अब तो इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन जब फसल तैयार हुई, धन्ना कमंडल बनाने के लिए लौकी को तोड़ने गए, तुम्बा को तोड़ने गए, तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जब पकी हुई लौकी को तोड़ा कमंडल बनाने के लिए, तुम्बा बनाने के लिए, तो उनका जो आंखें थी फटी की फटी रह गईं। अंदर लौकी के हीरे, मोती और रत्नों का भंडार भरा पड़ा था। एक एक तुम्बा में बेशकीमती रत्न थे। धन्ना ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उन रत्नों को बेचकर लोगों की खूब सेवा की।
उस अकाल में उन्होंने अपने गांव और आसपास के कई लोगों में पूरी तरह से जितना भी किसी को कोई जरूरत थी उससे भी ज्यादा दिए। हर तरफ भंडारे करवाए। अपने आसपास के इलाके में हर जगह लोग उन्हें अब धन्ना सेठ कहने लगे। धन्ना जी ने अपने जीवन में मंदिर बनवाए, बावड़िया बनवाई और तालाब बनवाए। वो धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी किसी धनी व्यक्ति को जब वो अच्छा खासा दान करता है या किसी को कुछ देता है तो धन्ना सेठ कहा जाता है। कहते हैं कि वो धन्ना सेठ बन रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। धन्ना का विश्वास और प्रेम इतना गहरा था कि भगवान को भी उनके आगे झुकना पड़ा। तो कमेंट में एक बार सच्चे मन से जयकारा जरूर लगाइए। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।